नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स, 90 साल बाद सबसे ज्यादा तापमान। जी हां दोस्तों, यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों प्रचंड गर्मी का कहर झेल रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि जल्द इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और यूपी जैसे उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू जारी रहने की संभावना है। मौसम बताने वाली एजेंसी ने कहा है कि इन सभी राज्यों के साथ साथ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी लू की स्थिति दर्ज की गई। इन सभी इलाकों के अलावा कई जगह पर भीषण गर्मी की स्थिति पाई गई है। वहीं दोस्तों दिल्ली के तापमान की बात की जाए तो वह 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि दोस्तों यह तापमान 90 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 90 सालों में कल का दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन घोषित हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड को यूरोप के 8 देशों में ग्रीन पास। एक दिन पहले भारत ने चेतावनी दी थी, अप्रूव नहीं किया तो हम भी यूरोप का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच गुरुवार को यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहां अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रूवल देने वाले देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल है। इससे पहले दोस्तों बुधवार को भारत ने यूरोप को चेतावनी दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर यूरोपीय देश की मेडिकल एजेंसी EMA ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी भारत में क्वारंटीन किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने अपनी ग्रीन पास योजना के तहत यात्रा पाबंदियों में ढील दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों से अपील की थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके भारतीयों को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति देने पर वे अलग अलग विचार करें। यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट योजना ग्रीन पास 1 जुलाई से लागू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LPG की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी बोले, बस जुमलों का ही भाव गिरा है। दोस्तों लोगों पर महंगाई की मार जारी है। आज ही बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 809 रुपए से बढ़कर 834.50 रुपए हो गई है। इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #LPG प्राइस हाइक के साथ ट्विटर पर लिखा, मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। जी हाँ दोस्तों, वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का आंकड़ा साझा करते हुए ट्वीट किया, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि कैसे मोदी ने महीने दर महीने LPG की कीमतों को बढ़ा दिया है। 30 नवंबर 2020 को 594 रुपए प्रति सिलेंडर की जो कीमत थी उसे 1 जुलाई 2021 को 834 रुपए कर दिया गया है और इसके नीचे लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं दोस्तों पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस की कीमतों में 240 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब दाम भी बढ़ते हैं तो मोदी जी का नारा बहुत हुई महंगाई की मार याद आता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी को हर मिनट हो रहा है 5 करोड़ रुपए का नुकसान, अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से हुए बाहर। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के दिन सही नहीं चल रहे हैं। उनकी दौलत में हर रोज गिरावट आ रही है। उनकी नेटवर्थ हर मिनट 5 करोड़ रुपए घट रही है, जिसकी वजह से गौतम अडानी दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। दोस्तों बीते कई दिनों से अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में से 3 कंपनियों में लगातार आ रही गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ काफी घट गई है। आज भी गौतम अडानी की कंपनियों में गिरावट का रुख जारी रहा। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 59.7 अरब डॉलर रह गई है, जो कि 2 दिन पहले तक 62.28 अरब डॉलर थी। उन्हें इन दिनों में करीब 1.59 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसके चलते वे दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 21वें नंबर पर आ गए हैं। 2 दिन पहले तक वो 17वें नंबर पर थे। पिछले 17 दिनों में उनकी नेटवर्थ में 17.3 अरब डॉलर की गिरावट आ गई है। गौतम अडानी 14 जून से ही हर मिनट करीब 5 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स के बलिदान को किया याद, बताया देश के फ्रंटलाइन सोल्जर्स। जी हां दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी से निपट रहे डॉक्टरों के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ डॉक्टर देश के फ्रंटलाइन सोल्जर साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुए होंगे, या फिर कई बार ऐसा लगने लगा है कि क्या हम किसी अपने को खो देंगे। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी में भी सरकार की आमदनी बढ़ गई। केंद्र ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से 4.51 लाख करोड़ रुपए की कमाई। यह पिछले साल से 56% ज्यादा है। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी से खूब कमाई हुई है। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से आने वाला रेवेन्यू लगभग 56.5% बढ़कर 4.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई से सामने आई है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 37,806.96 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी वसूल की गई। वहीं देश में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया कि 2019-20 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर सरकार को कस्टम ड्यूटी के रूप में 46,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। वहीं देश में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 2.42 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो कि पिछले कई सालों में सर्वाधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया के लिए नया खतरा, भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 96 देशों तक पहुंचा। डब्ल्यूएचओ ने कहा आने वाले महीनों में और खतरनाक होगा। जी हां दोस्तों, भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। डब्ल्यूएचओ हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए अपडेट में उसने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आए हों। यह भी सच है कि कई देशों में इसी वेरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में ठीक हो रही इकोनॉमी के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। इसे रोकने के लिए देशों को लोकल लेवल पर लंबे समय तक सुरक्षा उपाय लागू करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए अनिवार्य हुआ एयरबैग, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, अब तक भारत में कार निर्माण के लिए सिर्फ ड्राइवर सीट पर ही एयरबैग को अनिवार्य किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब अपनी नीति में बदलाव करते हुए अब नई कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए भी एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2021 की तारीख को निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया है। यानी कि 2022 की शुरुआत से सभी कार निर्माता कंपनियों को अपनी नई कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट पर भी एयरबैग देना होगा। सरकार द्वारा नए नियम बनाने के बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस नए नियम को लागू करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त मांगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18,23,12,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 39,49,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं।
तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,04,11,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या लगभग 4 लाख हो गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 48,786 नए मामले इस महामारी के सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक के बाद पंजाब में कैप्टन की लंच पॉलिटिक्स, एक तीर से साधे 2 निशाने। जी हां दोस्तों, पंजाब की राजनीति में मची हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी आलाकमान के साथ मैराथन बैठकें कर कलह का हल निकालने के फार्मूले के इंतजार में है, तो वही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी पार्टी नेताओं के साथ अपना धड़ा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में कैप्टन ने गुरुवार को अपने करीबी नेताओं के साथ दोपहर के खाने पर बैठक की। ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन की यह लंच मीटिंग एक तीर से 2 निशाने लगाने के लिए की गई है। पंजाब के करीबी नेताओं के साथ हुई इस बैठक से साफ जाहिर हो रहा है कि कैप्टन शक्ति प्रदर्शन कर अपना जोर दिखाने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं पार्टी आलाकमान को यह संदेश भी मिलता दिख रहा है कि सिद्धू को लेकर जो भी फॉर्मूला तैयार किया गया है उसे पंजाब कांग्रेस के नेता मानेंगे या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, इंडियन वेदर अपडेट्स। जुलाई में देश में कितनी होगी बारिश, दिल्ली में कब तक रहेगी गर्मी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा है कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में सामान्य रहने की संभावना है। जुलाई के पूर्वानुमान में विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हफ्ते के दूसरे हिस्से से इसके जोर पकड़ने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि देश में जुलाई 2021 में मासिक बारिश कुल मिलाकर सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के दूसरे हिस्से के लिए बारिश का पूर्वानुमान जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में लू की परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है। इस तरह इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। विभाग ने कहा है कि लू और भीषण लू की परिस्थितियां बुधवार को जम्मू कश्मीर में छिटपुट स्थानों पर दर्ज की गई। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों पर लू की परिस्थितियां दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री बोले अफसर सुनते ही नहीं, जनता की सेवा कैसे करूं, इस्तीफे की पेशकश। जी हां दोस्तों, बिहार में विकास के दावे करने वाली नीतीश सरकार में नौकरशाहों की पोल उन्हीं के मंत्री ने खोलकर रख दी है। बिहार सरकार के कामकाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। सहनी राज्य में नौकरशाह से काफी नाराज और परेशान है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। मदन सहनी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं जनता की सेवा कैसे करूंगा। अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में विधायक मंत्री की नहीं सुनी जा रही है, भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा देने का मन बना लिया है, अब आगे मैं एक विधायक के रूप में काम करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, ईडी ने अटैच की अजीत पवार की पत्नी की शुगर मिल। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सहकारी कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में 65.75 करोड़ की शुगर मिल अटैच की है। जिस शुगर मिल को अटैच किया गया है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कंपनी से जुड़ी हुई है। यह अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार की कंपनी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजीत पवार एनसीबी के नेता हैं और शरद पवार के भतीजे हैं। ईडी ने महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक अपराध शाखा में साल 2019 में दर्ज मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की थी। आरोप था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने सहकारी शुगर कारखाना बहुत कम दाम पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बेच दी, वह भी बिना सरफेसी कानून का पालन किए। इसी के बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया और ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमिलियो फ्लोरेंस मार्केज हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शख्स, 113 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, प्यूर्टो रिको के रहने वाले एमिलियो फ्लोरेंस मार्केज 112 साल और 326 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए उनका नाम दर्ज किया। मार्केज का जन्म साल 1908 में प्यूर्टो रिको की राजधानी के कोरोलिना में हुआ था। लगभग 117 साल के मार्केज को उनके दोस्त डॉन मिलो कहकर बुलाते थे। अपने 11 भाई बहनों में दूसरी बड़ी संतान और माता पिता के पहले जन्मे बेटे मार्केज ने अपने परिवार के लिए गन्ने के खेत में काम किया और केवल 3 साल तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। मार्केज के 4 बच्चे हैं। हालांकि उनकी पत्नी एंड्रिया प्रेज की फ्लोरेंस का 75 साल की उम्र यानी कि साल 2010 में देहांत हो गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद मार्केज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे प्यार से पाला और मुझे सभी से प्यार करना सिखाया। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाइयों और बहनों को अच्छा करने, दूसरों के साथ सब कुछ साझा करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि मसीहा हमेशा हमारे अंदर रहता है। जानकारी के अनुसार दोस्तों, मार्केज से पहले सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति के रूप में रोमानिया के डुमिशु ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जीवित व्यक्ति के रूप में रोमानिया के डुमिशु 27 जून 2020 को 111 साल 219 दिन की आयु में दुनिया छोड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के दाम और गिरे। जून में 10 ग्राम सोने का रेट सराफा बाजार में 2670 तक गिर गया। जी हां दोस्तों, सोना खरीदने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि सोना वायदा अब 47,000 रुपए के नीचे फिसल चुका है। वैसे दोस्तों, ताज़ा दाम की बात की जाए तो फिलहाल सोना 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आज चांदी 300 रुपए चढ़कर 69,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजाज इलेक्ट्रिक चेतक की डिलीवरी सितंबर से होगी शुरू। फुल चार्ज में चलेगी 95 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस मच अवेटेड स्कूटर की बुकिंग ऐसी रही थी कि कंपनी को अप्रैल में अपनी बुकिंग तक रोकनी पड़ गई थी। अब खबर आई है कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की डिलीवरी सितंबर तिमाही से शुरू हो सकती है। कंपनी की 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई। नए बजाज चेतक का प्रोडक्शन बजाज ऑटो के पुणे के चाकन प्लांट में हो रहा है। दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कंपनी के पास इतनी ज्यादा बुकिंग आ गई कि बजाज ऑटो ने 13 अप्रैल 2021 को दोबारा बुकिंग शुरू की थी, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा आई कि बुकिंग को 48 घंटे बाद ही बंद करना पड़ा। बजाज ऑटो ने अपने सबसे पुराने पॉपुलर स्कूटर चेतक के इलेक्ट्रिक अवतार को मार्केट में दोबारा लॉन्च किया था। इसके 2 वेरिएंट चेतक प्रीमियम और चेतक अर्बन मार्केट में उपलब्ध होंगे। दोस्तों, यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 95 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सिखों के प्रथम गुरु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।